हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे कि एज पर आवर लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ाई कैसे करनी है, रोड मैप कैसे बनाना है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया है फिजिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि फिजिक्स के लिए हमको क्या क्या प्रिपरेशन और कैसी करनी है, और चैप्टर वाइज उसको कितने मार्क्स है और कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है, तो आपको प्रिपेयर करने के लिए लास्ट मंथ में ये इजी जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम पेपर पैटर्न देखेंगे, और अपने पेपर पैटर्न में हम लोग देखो यहाँ पर 4 सेक्शंस है ना। ये अपने पेपर जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड हो गया है। वो 4 सेक्शंस कौन से? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ओके, तो 20 मार्क वाले 20 क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क वाले हैं। उसके बाद 2 मार्क वाले 7 क्वेश्चंस है, 3 मार्क वाले 7 क्वेश्चंस है, और 5 मार्क वाले 3 क्वेश्चंस है। तो रही बात ये मार्क्स की, तो देखो 20 क्वेश्चंस आपको एकदम इजी जाने वाले हैं इफ यू आर वेरी मच फैमिलियर विथ एमसीक्यूज। ठीक है ना, अगर आप एमसीक्यू से बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, हमेशा सॉल्व करते आए हैं, चैप्टर वाइज आप उसको करते आए हैं, प्रिपेयर करते आए हैं, तो आप लोगों को एमसीक्यू बहुत ही ईजी जाएगा। ओके, तो ये 20 मार्क तो आपको पक्के बनने ही बनने हैं। उसके बाद है 2 मार्क के ऐसे 7 क्वेश्चन, यानी 14 मार्क हो गए, इसके ऊपर 14 मार्क्स हो गए। तो ये 14 मार्क्स आप लोगों को इससे बड़े क्वेश्चंस, यानी 1 मार्क से बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़े से डिस्क्रिप्टिव टाइप के रहेंगे, थोड़े से। अगर आप उसमें डायग्राम वगैरह निकालना चाहो तो बहुत ही अच्छी बात है, 1 मिनट में फटाफट से डायग्राम निकाल देना। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि जिसमें छोटी सी एक डायग्राम सी लगेगी आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो इससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आता है, पेपर आपका अच्छा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपको पेपर को प्रेजेंट करने के लिए ये 2 मार्क के क्वेश्चन बहुत अच्छे जाएंगे। उसके बाद 3 मार्क के भी 7 क्वेश्चंस है, तो 3 मार्क के 7 क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को जो भी डेटा लगने वाला है वो थोड़ा सा बड़ा है, यानी इसमें न्यूमेरिकल्स भी ज्यादा पूछ सकते हैं, इसमें भी न्यूमेरिकल्स आएंगे 2 मार्क में, लेकिन 3 मार्क में भी न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, सो ये जो न्यूमेरिकल्स के जो पार्ट है, इसमें आप लोगों को एकदम अच्छे से 3 मार्क का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसे 7 क्वेश्चन हैं, इसलिए जो चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा मार्क्स है उसको हम स्ट्रेस करेंगे इसके लिए। ठीक है, और सबसे बड़ा सेक्शन है वो है अपना सेक्शन नंबर डी। सेक्शन डी जो है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सेक्शन है। उसमें 5 मार्क के आपको 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 5 मार्क के 3 क्वेश्चन आप लोगों को कंपलसरी है, यानी 15 मार्क आपको अगर कमाने हैं इसमें से, तो आप लोगों को कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करना चाहिए ये यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है ना, सो लेट अस सी। ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन। नाउ द चैप्टर्स आर लाइक दिस। सबसे पहले हम थोड़े से डिफिकल्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल जो है चैप्टर्स की वो आप लोगों को यहाँ से दिखाई देगी। इलेक्ट्रिक चार्जेस, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों चैप्टर जो है इसके ऊपर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो जो 16 मार्क के हैं। ठीक है ना, तो 16 मार्क के अगर आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है तो आपको थोड़ी सी मन की तैयारी और स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि भाई हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। तो अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये चैप्टर के ऊपर ज़्यादा आप स्ट्रेस देंगे, यानी ये 16 मार्क का तो आपको कमाना है। उसके बाद है सेकंड डिफिकल्ट, यानी उसमें कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स है, कुछ इजी चैप्टर्स है, और कुछ मीडियम लेवल के चैप्टर्स है। जैसे हम देखेंगे कि मूविंग चार्जेस है, तो ये थोड़े से डिफिकल्ट लेवल का चैप्टर है। उसके बाद मैग्नेटिज्म और मैटर की अगर बात करते हैं तो ये एकदम इजी चैप्टर है, इसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, स्पेसिफिक थियोरी है, वही आपको पूछेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो मीडियम लेवल का है, और अल्टरनेटिंग करंट भी मीडियम लेवल का। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियोज में अपने अल्टरनेटिंग करंट का वीडियो डाले हैं, उसमें से भी आप उसको देख सकते हो कि मैंने कैसे बहुत ही 5-5 मिनट के वीडियोज, 5-7 मिनट के वीडियोज में आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो दैट थिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज मीडियम लेवल चैप्टर।
तो टोटल ये 4 चैप्टर को मिला के आप लोगों को 17 मार्क है। समझ में आ रहा है? आप एकदम इजीली इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आते हैं आप लोगों के 3 चैप्टर्स जो जिसको हम फिजिक्स पेपर 2 बोल सकते हैं, उसके ऊपर आएंगे, यानी ईएम वेव, देन रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स। तो ये थोड़े डिफिकल्ट लेवल का, जैसे हम रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अगर बोलेंगे तो ये डिफिकल्ट लेवल के थोड़े से न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसके डिफिकल्ट बोलेंगे तो थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो ट्रिकी टाइप के रहते हैं, इसलिए उसको डिफिकल्ट लेवल में डाल दिया। और उसके बाद जो वेव ऑप्टिक्स का पोर्शन आता है वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही आते रहते हैं उसमें से, और लेकिन वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको कंडीशन के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ याद रखना है, इसलिए आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस जो है वो मीडियम लेवल पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ये मीडियम लेवल में आता है। उसके बाद ईएम वेव है, एकदम सिंपल सी, फ्रॉम रेडियो वेव टू लास्ट अपना गैमा रे वगैरह वगैरह जो भी उसमें आते हैं उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी रेंज पढ़ेंगे, उसकी वेवलेंथ पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे। तो वो जो है वो जैसे मेमोरी गेम होता है उस टाइप का ये चैप्टर है। तो आप लोगों को अभी तक तो अगर नहीं हुआ है तो ये चैप्टर पहले कर लेना, क्योंकि ये एकदम इजी लेवल का चैप्टर है। इसमें ज़्यादा ट्रिक तो आपको दिमाग लड़ाना है ही नहीं, बस जैसा है वैसा याद करना है। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर को मिला के आप लोगों को 18 मार्क्स है, यानी सिर्फ 3 चैप्टर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको 18 मार्क का कवर हो जाता है। तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, और तीनों का कॉम्बिनेशन है ये, इजी लेवल, डिफिकल्ट लेवल और मीडियम लेवल का। तो आप ये भी आप लोगों को ट्राई करना है। मैक्सिमम मार्क्स कैसे कमाए जाते हैं, आप लोगों को अपना टारगेट कैसा डिसाइड करना है, ये सब मैंने पहले लेक्चर्स में ही बताया है। ठीक है ना, इसके पहले वीडियोस में मैंने उसको आपको बताया है कैसे करना है। नाउ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 11 से मैंने 14 तक तो जो यहाँ पर बताया है वो सब इजी लेवल में आते हैं, देखो, है ना। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके बाद एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, ये बिल्कुल एक बार पढ़े तो याद रहने वाली चीज है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको 12 मार्क, ये जो 3 चैप्टर है ये 12 मार्क के हैं, और सिर्फ सेमीकंडक्टर जो है वो 7 मार्क का है। यानी अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपको ये मार्क तो इजीली गेन करने आएंगे। ठीक है ना, अगर नहीं भी है तो भी ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग और इजी है तो आप लोग इसमें 7 मार्क इजीली कवर कर पाओगे, और ये इजीएस्ट लेवल में आता है। समझ में आ रहा है सबको? तो आप लोग एक काम करेंगे कि ये जो चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 जो मेरे सीक्वेंस के हिसाब से, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है ना, अच्छे से एकदम स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ताकि आप लोगों को कोई डिफिकल्टी ना हो, है ना। यानी मैंने यहाँ पर जो आपको डिफरेंशिएट करके दिया है कि कौन सा इजीएस्ट चैप्टर है, कौन सा डिफिकल्ट है और किसके ऊपर कितने मार्क्स हैं, उसके लिए आपको ये स्क्रीनशॉट बहुत काम में आएगा। और आपको प्रिपरेशन ऐसी ही करनी है, जो टारगेट मैंने वीडियो में बताया था उसके हिसाब से, जो डिसाइड किया था उसके हिसाब से, ये आप लोगों को बहुत ही काम में आएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोगों को प्रिपेयर करना है। और फिजिक्स में आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं। कितने मार्क्स लेंगे आप लोग? 100, यानी प्रैक्टिकल में जैसे थियोरी में 70 मार्क का पेपर है तो आप 70 आउट ऑफ 70 जरूर लेंगे। और ये अगर आप ये स्टेप से जाएंगे तो आप लोगों को पक्का आउट ऑफ मार्क्स मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सिर्फ टारगेट डिसाइड करो, मार्क्स गेन करो। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। फिजिक्स की प्रिपरेशन ऐसे करेंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क लेने में कोई नहीं रोक सकता। लास्ट महीना है, आखिरी महीना है आप लोगों का, तो जल्दी जल्दी ऐसे ही प्रिपेयर करते जाएंगे तो आप लोगों को बहुत इजी जाएगा। ठीक है, सो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग केमिस्ट्री और मैथ्स का आने वाले वीडियोस में प्रिपरेशन देखेंगे कि कैसे करने हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो, जल्दी से जल्दी आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। ओके।